अवसाद यानी कि डिप्रेशन एक ऐसी समस्या बन गया है जिससे बड़ी संख्या में लोग जूझ रहे हैं। बड़े बड़े फिल्मी सितारे, उद्योगपति, यहाँ तक कि साधु संत भी अवसाद से ग्रस्त होकर खुद को खत्म करने जैसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन ऐसा करने वाले वाकई में दया के पात्र हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसा करके उनके दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सृष्टि के नियम के ही प्रतिकूल है। इंसान असल में इतना अकेला हो गया है कि अकेलेपन में उसे छोटी समस्या भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। सफलता के शिखर पर पहुंचे व्यक्ति ऐसी गलती इसलिए कर बैठते हैं क्योंकि उनके पास अपना दुख साझा करने के लिए कोई नहीं होता। क्योंकि सफलता की राह में इंसान रिश्तेदारों और दोस्तों को बहुत पीछे छोड़ चुका होता है। खैर, पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो अवसाद की इस बीमारी का सबसे कारगर उपाय बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। दरअसल अवसाद ही नहीं, व्यक्ति के हर मनोविकार का समाधान भगवत गीता में छुपा हुआ है। जो इंसान गीता को समझ लेता है वो कभी इन विकारों में नहीं फंसता, चाहे हालात कितने ही बदतर क्यों ना हो जाएं। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। कहा जाता है कि गीता में जीवन से संबंधित हर तरह की परेशानियों का हल मिल जाता है। आज वैश्विक महामारी के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, जिस कारण डिप्रेशन यानी अवसाद की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में गीता के ये कुछ उपदेश आपको तनाव मुक्त रहने में कारगर साबित हो सकते हैं। गीता के अनुसार आगे पीछे की चिंता से मुक्त होकर कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के घटनाक्रम की कड़ी हैं और वे समयानुसार घटती रहती हैं। इसलिए अनावश्यक चिंताओं में उलझना जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना है। श्री कृष्ण के अनुसार सलाह और मार्गदर्शन सभी से लेते रहना चाहिए, लेकिन निर्णय हमेशा स्वयं की बुद्धि से ही लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद ये स्वतंत्रता दी थी कि वो स्वविवेक से निर्णय ले और वही कार्य करे। कृष्ण का ये वक्तव्य मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 100% खरा है, क्योंकि व्यक्ति जब किसी से सलाह मांगता है तो उसे अपनी परेशानी उसे बतानी होती है, और परेशानी साझा करने से दुख का प्रवाह कम हो जाता है और सलाह लेने से समस्या से जूझने का एक नया नजरिया भी प्राप्त हो जाता है। अवसाद और विषाद का सबसे बड़ा कारण होता है उम्मीद के अनुसार कार्य न होना, अथवा जो सोचा हुआ होता है उसका घटित न होना। इसके लिए कृष्ण ने एक अद्भुत श्लोक गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि कर्म लगातार करते रहो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। कृष्ण की इस बात का आज तक गलत अर्थ ज्यादा निकाला गया है और सही कम। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। लेकिन लोगों ने फल की इच्छा तो नहीं छोड़ी, पर हाँ, कर्म की गति जरूर मंद कर दी। अगर कर्म करे भी हैं, तो वो तभी करे जब फल का ठीक ठीक अनुमान हो जाए। ये तरीका ही गलत है, क्योंकि कर्म की गति बहुत गूढ़ होती है, इसे मानवीय बुद्धि नहीं समझ सकती। कर्म की गति का एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। आप नदी किनारे कहीं जा रहे हैं और नदी में एक आदमी डूब रहा है। आपने पानी में कूदकर उसे बचा लिया और ये सोच लिया कि एक बहुत नेक काम आपने किया है।
लेकिन अगर वही व्यक्ति कल को 10 लोगों की हत्या कर दे, तब क्या? तब आपका कर्म पाप कहलाएगा या पुण्य? इसलिए कृष्ण ने साफ किया कि कर्म के फल के इस हिसाब में कभी मत पड़ो। कृष्ण की कही बातों को हमने समझना बंद कर दिया और कुछ ढोंगी कथावाचकों की कही बात हमने सच मान ली। इसीलिए समाज में ऐसी मानसिकता बढ़ी है। मेरी आप सभी से विनती है कि खुद को खत्म करके आप समस्याओं को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि कई गुना बढ़ा रहे हैं। खुद का अंत करने के विचार मन में कभी न लाएं, और ऐसे विचार यदि मन में आए भी तो तत्काल उन्हें मन से निकाल दें। आपका जीवन अनमोल है, इसे नासमझी में खत्म करना मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। आपकी नजर में भी अगर ऐसा कोई है जो ऐसी गलती कर सकता है, तो उसे हिम्मत दीजिए, सांत्वना दीजिए, ये वीडियो दिखाइए। कोई ऐसी गलती ना करे, यही प्रयास हम सबका भी होना चाहिए। धन्यवाद।